नमस्कार। क्लास 10th यूपी बोर्ड। चैप्टर का नाम अनुकर्मणिका। अनुकर्मणिका क्या है? अनुकर्मणिका एक खोज उपकरण है। यह इस बात की जानकारी प्रदान करती है कि सामग्री को किस प्रकार क्रमबद्ध किया गया है। जॉर्ज आर टेरी। जब आपको अपनी किसी पुस्तक का कोई चैप्टर पढ़ना होता है तो आप पुस्तक के आरंभ में दी गई विषय सूची को देखकर शीघ्रता से यह पता लगा लेते हो कि अमुक अध्याय किस पृष्ठ से प्रारंभ हुआ है। जो कार्य विषय सूची ने आपके लिए किया वही कार्य अनुकर्मणिका किसी व्यवसायी के लिए करती है। विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त पत्रों को फाइल करने के साथ साथ एक ऐसी प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पड़ती है जिसकी सहायता से शीघ्रता से यह मालूम किया जा सके कि अमुक ग्राहक का अमुक पत्र कहाँ रखा हुआ है। इस समस्या का समाधान करने वाली विधि को ही अनुकर्मणिका कहते हैं। अनुकर्मणिका एक ऐसी विधि अथवा युक्ति है जिसके द्वारा कम समय में तथा कम परिश्रम से यह पता लग जाता है कि वस्तुओं के समूह में कोई वस्तु विशेष कहाँ रखी हुई है। दूसरे शब्दों में, अनुकर्मणिका एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से शीघ्रता से यह मालूम किया जा सकता है कि अनेक पत्रों, प्रमाणकों, प्रलेखों या दस्तावेजों के समूह में विशिष्ट पत्र, प्रलेख या दस्तावेज कहाँ रखा हुआ है। अनुकर्मणिका की आवश्यकता। किसी व्यावसायिक कार्यालय में प्रतिदिन अनेक पत्र आते हैं। तत्पश्चात कार्यालय द्वारा उनके उत्तर भेजे जाते हैं। साथ ही सैकड़ों दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखा जाता है। भविष्य में संदर्भ के लिए किसी भी पत्र या उसके उत्तर, दिए गए उत्तर या किसी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त पत्रों, भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियों तथा दस्तावेजों को फाइल करके रखा जाता है। साथ ही एक सूची या अनुकर्मणिका तैयार की जाती है ताकि भविष्य में संदर्भ हेतु किसी पत्र विशेष की आवश्यकता पड़ने पर उसे शीघ्रता से ढूंढा जा सके। यदि किसी बड़े व्यावसायिक कार्यालय में पत्रों को फाइल करने के साथ साथ अनुकर्मणिका तैयार नहीं की गई है तो बाद में संदर्भ हेतु पत्रों को बार बार ढूंढने में वहां के कर्मचारियों का पर्याप्त समय नष्ट करना पड़ सकता है। वस्तुतः अनुकर्मणिका नस्तीकरण का ही एक अंग है। खड़ी फाइलिंग प्रणाली में तो अनुकर्मणिका को साथ साथ तैयार किया जाता है। अनुकर्मणिका का महत्व तथा लाभ। अनुकर्मणिका के निम्नलिखित लाभों से इसके महत्व को भली भांति समझा जा सकता है। नंबर 1, फाइल करने में सुविधा। अनुकर्मणिका की सहायता से ग्राहकों से प्राप्त पत्रों तथा प्रलेखों को शीघ्रता व सुगमता से उपयुक्त स्थानों पर फाइल किया जा सकता है। नंबर 2, पत्रों को शीघ्र खोजने में सुविधा। किसी व्यावसायिक कार्यालय में प्रतिदिन आने वाले अनेक पत्रों तथा उनके भेजे गए उत्तर की प्रतिलिपियों को फाइलों तथा अलमारियों में सुरक्षित रखा जाता है। अनुकर्मणिका की सहायता से किसी पत्र, प्रलेख, प्रमाणक आदि को शीघ्रता व आसानी से ढूंढा जा सकता है। साथ ही अनुकर्मणिका की सहायता से उसी फाइल को देखा जाता है जहां इच्छित पत्र या प्रलेख रखा होता है। समय तथा श्रम की बचत। अनुकर्मणिका के अभाव में पत्रों, प्रमाणकों व प्रलेखों को ढूंढने में लिपिक को पर्याप्त समय लगाना पड़ सकता है। पत्रों व प्रलेखों की सुरक्षा। अनुकर्मणिका के अभाव में किसी पत्र या प्रतिलिपि को ढूंढने के लिए अन्य पत्रों या प्रतिलिपियों को उलटना पलटना पड़ सकता है, जिससे मूल पत्रों व प्रतिलिपियों के कटने फटने का भय रहता है। किंतु अनुकर्मणिका के प्रयोग से पत्रों का उलट फेर कम हो जाता है, जिससे उनके फटने की आशंका भी हट जाती है। नंबर 5, कर्मचारियों का सजग रहना। पत्रों व प्रलेखों को सुनिश्चित ढंग से निश्चित क्रम में रखना पड़ता है, जिससे कर्मचारी लापरवाही नहीं दिखाते। नंबर 6, खड़ी फाइलिंग के लिए अनिवार्य। संख्यात्मक क्रम में खड़ी फाइल प्रणाली को अपनाने के लिए अनुकर्मणिका तैयार करना आवश्यक होता है। नंबर 7, ग्राहकों से संपर्क बना रहना। अनुकर्मणिका के अभाव में संदर्भ हेतु ग्राहकों के पत्रों को ढूंढने में पर्याप्त समय लग सकता है, जिससे कर्मचारियों में पत्र व्यवहार के प्रति लापरवाही तथा उपेक्षा की भावना आ सकती है।
इसके फलस्वरूप ग्राहकों से संपर्क टूट सकता है। नंबर 8, खाता बही की सूची। खाता बही में ग्राहकों की अनुक्रमणिका तैयार करने से प्रत्येक ग्राहक के खाते की शीघ्रता से जानकारी हो जाती है। इससे देनदारों पर शीघ्र तकाजा किया जा सकता है और लेनदारों का उपयुक्त समय पर भुगतान करने की व्यवस्था की जा सकती है। नंबर 9, पुस्तकालय में उपयोगिता। पुस्तकालय में अनुक्रमणिका रखने से पुस्तकों के नाम, लेखकों व प्रकाशकों के नाम, कीमत, पृष्ठ संख्या आदि की जानकारी सरलता व शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। इससे अनुक्रमणिका की सहायता से हजारों पुस्तकों में से इच्छित पुस्तक को अविलंब निकाला जा सकता है। अन्य लाभ। अनुक्रमणिका से ग्राहकों के पते, उनके बैंक खातों की संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अनुक्रमणिका से लेनदारी तथा देनदारी भी ज्ञात हो जाती है। अनुक्रमणिका के अभाव में कठिनाइयां। यदि कोई कार्यालय अनुक्रमणिका तैयार नहीं करता तो उसे बहुत सी कठिनाइयां अनुभव करता है, जैसे पत्रों को ढूंढने में कठिनाई, अनुक्रमणिका के अभाव में पत्र ढूंढने में कठिनाई अनुभव करता है, पत्रों के उत्तर देने में कठिनाई आ सकती है, संदर्भ खोजने में कठिनाई। कार्यालय में ऐसे पत्र भी प्राप्त होते हैं जिसका समुचित उत्तर देने के लिए संदर्भ हेतु पुराने पत्र देखने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए अनुक्रमणिका की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अनुक्रमणिका के अभाव में संदर्भित पत्रों को खोजना कठिन होता है। फाइलिंग विधि अपनाने में कठिनाई। खड़ी फाइल में पत्र कोशों को संख्यात्मक क्रम में रखने के लिए कार्ड अनुक्रमणिका तैयार करना आवश्यक होता है। अतः अनुक्रमणिका के अभाव में किसी आधुनिक नस्तीकरण विधि को नहीं अपनाया जा सकता। ग्राहकों से प्राप्त आदेशों की पूर्ति में कठिनाई। एक बड़े व्यापारिक कार्यालय में अनुक्रमणिका के अभाव में ग्राहकों से प्राप्त आदेशों को ढूंढना तथा उसकी पूर्ति करना कठिन होता है। नंबर 6, ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने में कठिनाई। यदि ग्राहकों के पत्रों की कोई सूची तैयार नहीं की गई है तो भविष्य में उनसे संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होगी। अनुक्रमणिका के प्रकार। अनुक्रमणिका 5 प्रकार की होती है। साधारण या पुस्तक, पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका, स्वरात्मक अनुक्रमणिका, श्रृंखला अनुक्रमणिका, कार्ड अनुक्रमणिका और खुली तथा दिखने वाली अनुक्रमणिका। साधारण या पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका, सिंपल और लेटर बुक इंडेक्स, यह पुराने ढंग की सरल अनुक्रमणिका होती है। इसे वर्णमालीय अनुक्रमणिका भी कहते हैं। इसके लिए एक जेलबंदी पुस्तक या रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। पुस्तक या रजिस्टर के प्रारंभ में कुछ पन्ने छोड़ दिए जाते हैं। अंग्रेजी में सूची बनाने के लिए 24 पन्ने और हिंदी में सूची बनाने के लिए 36 पेज 36 पेज छोड़ दिए जाते हैं। सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर वर्णमाला का एक अक्षर लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं ए से डब्ल्यू तक, तो प्रत्येक अक्षर के लिए एक पृष्ठ होता है, किंतु एक्स वाई जी इन 3 अक्षरों के लिए एक पृष्ठ होता है, क्योंकि इन अक्षरों से प्रारंभ होने वाले नाम कम होते हैं। हिंदी भाषा में अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए 36 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है तथा अक्षरों को क्रमशः इस प्रकार से लिखा जाता है, ए ई उ ए, इस प्रकार लिखा जाता है। पत्र पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों के किनारों को दाईं ओर से इस प्रकार काटा जाता है कि सब अक्षर एक साथ एक के बाद एक दिखाई देते रहें। ये देखिए, ये ए लिखा हुआ है, इसके पीछे 5 पन्ने 5-6 पन्ने छोड़े हुए हैं। बी, उसके पीछे पन्ने कुछ हैं। सी के पीछे कुछ खाली पन्ने छोड़े हैं। डी, उसके पीछे, ये साइड पे रखा हुआ है और ये यहाँ से कटा हुआ है। एक्स वाई जी के लिए एक ही पन्ना, एक ही पेज पे सभी लोगों के नाम है। ए के पीछे ए वाले व्यक्तियों के नाम, बी के पीछे बी व्यक्तियों वाले के नाम, इसी तरीके से वी के पीछे वी से स्टार्ट होने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे जाएंगे।